हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे सेट थ्योरी बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअली विद प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में कवर किया है। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो आज हम कवर करेंगे। और उसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मतलब इससे पहले हम सेट्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। आज हम प्रोडक्ट यानी कि दो सेट का प्रोडक्ट सीखेंगे, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, एक सपोज मैंने मान लिया कि ए इज अ सेट ऑफ टू कलर्स, A is a set of two colors and B is a set of three objects। मतलब A में जो है वो दो कलर्स हैं यानी रेड है और ब्लू है। B में जो है वो तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर। चलिए, वेयर B, C एंड S रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर, यानी कि जो B है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बैग को, C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोट को, और S जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शर्ट को। ठीक है, माने कि तीनों सिंबल्स जो हमने लिए हैं वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज टू सेट्स। ठीक है, सो proceeding in a very orderly manner, we can see that there will be 6 distinct pairs as given below। देखिए जो इस तरह से लिखा हुआ है, रेड के साथ में बी, रेड के साथ में सी, रेड के साथ में एस, ब्लू के साथ में बी, ब्लू के साथ में सी और ब्लू के साथ में एस। तो देखिए यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं आप, वो डायग्राम को समझिएगा। देखिए रेड के साथ में बी, रेड के साथ में सी, रेड के साथ में एस, जैसे ही यहाँ पर तीन तीन कॉम्बिनेशन और यहाँ पर भी तीन कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल 3 + 3 कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 6 कॉम्बिनेशन होंगे। क्लियर। तो सीधी सी बात है कि आपसे कहा गया था कि A इक्वल्स टू, आपको बोला ये हो जाएगा रेड और ब्लू। दूसरा आपको B बराबर दिया गया था, ऑब्जेक्ट दिए गए थे B, C और S, और आपको बताना था कि कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। तो कॉम्बिनेशंस में आपने क्या कहा, यानी रेड के साथ में बी, एक पेयर ले लिया। रेड के साथ में आपने कहा सी, ठीक है, ये हो गया। फिर आपने कहा रेड के साथ में एस। फिर आपने कहा कि ब्लू के साथ में भी बी, ठीक है। फिर ब्लू के साथ में आपने कहा सी, और अगला जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लू के साथ में एस। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस आपके बनेंगे। और ये जो बनते हैं, ठीक है, ये जो आपने देखे पेयर्स बने, ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं आगे जाकर के ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। चलिए और देख लेते हैं हम एक चीज, ठीक है, कि earlier classes that an ordered pair of elements taken from any two sets P and Q is a pair of elements written in a small brackets grouped together in a particular order। अगर ऐसा लिखा है P, Q, तो स्मॉल p पहला वाला पहले वाले सेट में बिलोंग करेगा और दूसरा वाला दूसरे वाले सेट में बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पर रेड जो है वो किस में बिलोंग कर रहा था, जैसे यहाँ पर रेड जो है वो किस में बिलोंग कर रहा था, सेट ए में, जबकि दूसरा पेयर या दूसरा वाला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा था, बी, यानी दूसरे वाले सेट को। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा गया है कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इनको कहा गया है ऑर्डर्ड पेयर। चलिए आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q। यानी all ordered pair, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of element
फ्रॉम P एंड Q। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है P क्रॉस Q इक्वल्स टू P कॉमा Q सच दैट स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P, स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ठीक है, इफ इधर P और Q is the null set, then P cross Q will also be P cross Q will be empty set. So आप कह सकते हो P cross Q equals to 5। क्लियर? ओके, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिएगा मैंने एक सेट A ले लिया, ठीक है, A सेट ले लिया मैंने और A सेट में एलिमेंट्स लिखे मैंने 1,2। ठीक है, सेट B ले लिया जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिख लिए A, B। ठीक है, अब आप समझिएगा अगर मैंने आपसे कहा कि A क्रॉस B करें, A क्रॉस B करेंगे तो आपको पता है A क्रॉस B, अभी हमने P क्रॉस Q लिया तो उसमें क्या बोला P, Q सच दैट P बिलोंग्स टू P और Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। मतलब पहला वाला जो ऑर्डर पेयर आप बनाओगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले सेट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला दूसरे वाले सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक इसी तरह से तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, यानी आप कहेंगे 1, A। ठीक है, 1, A। तो अब आप देख सकते हैं 1 जो है वह बिलोंग कर रहा है किसको, A को, और जो A है वो किसको बिलोंग कर रहा है, B को। यानी जब हमने कहा 1, A तो इसका जो ऑर्डर पेयर है वो इस आधार पर होगा जो डेफिनेशन कह रही है P क्रॉस Q के फॉर्म में। अब देखिएगा दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1, B, यानी 1 के साथ में दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा। ठीक है, मतलब 1 के साथ में B को लिया तो आपने क्या कहा 1, B को, 1, B को भी आप सेम उसी तरह से कहेंगे, क्या कहेंगे कि 1 जो बिलोंग कर रहा है A को और जो B है वो बिलोंग कर रहा है B को। ठीक है, अगला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2, A और क्या बनेगा 2, B। तो सिमिलरली आप कह सकते हो यहाँ पर कितने ऑर्डर पेयर बने, 4 ऑर्डर पेयर बने। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेकंड सेट, इसलिए हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर कोई भी सेट ले लिया, मान लीजिएगा 1, A आपने कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 को बिलोंग करा दो Q में और A को बिलोंग करा दो P में। दिस इज नॉट ट्रू, राइट? इसलिए क्या कहा गया है, ऑर्डर्ड पेयर कहा गया है। क्लियर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले वाले एलिमेंट को जहां पे भी आप रखें, हाँ आप ये कह सकते हैं जब कोई भी हम, जब अभी तो A क्रॉस B निकाला, मान लीजिए अगर हम आपसे कहें B क्रॉस A, B क्रॉस A कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। देखिए, यानी पहला वाला एलिमेंट कौन सा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। देखिए मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूं, आप पहला वाला एलिमेंट ये लिखेंगे और फिर इसके बाद में ये लिखेंगे, यानी हम कहें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा A, 1, फिर A, 2, फिर B, 1, फिर B, 2। क्लियर? ये बनेगा, यानी आपको B पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में देखो आप लिख के भी आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो क्रॉस 1, 2, तो आपको आसानी होगी। शुरुआत में आपको लिखना है, बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बता पाएंगे। तो अब आप कह सकते हो, लेकिन इसमें भी अब क्या बोलोगे आप, B क्रॉस A किया है तो अब पहला वाला जो एलिमेंट यानी A है वो किस में बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, B में बिलोंग करेगा। एंड और क्या कहोगे, 1 जो है वो किस में बिलोंग करेगा, A में बिलोंग करेगा। ये पॉसिबल है क्योंकि B क्रॉस A किया है, A क्रॉस B करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। भाई देखिए समझिए इस बात को, अभी आप B क्रॉस A आपने किया तो ये आपने, ये फर्स्ट सेट है, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट में, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट में। इसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट सेट ये है और सेकंड सेट ये है। बस इतना याद रखिए कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट में, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट में। कभी भी कंफ्यूज ना हो अगर ये आपसे रिवर्स पूछा जाए, आप उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा। ठीक है, कि आप ऐसा लिख दें स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पर जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि आपने लिख दिया स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A और 1 बिलोंग्स टू
कैपिटल बी, तो ये जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। आप जो जिस सेट में बिलोंग कर रहा है वो उसी सेट में बिलोंग करेगा, पर ऑर्डर में करेगा। अगर बी क्रॉस ए लिखा है तो पहला वाला एलिमेंट बी में ही आएगा और दूसरा वाला एलिमेंट ए में आएगा, ठीक है। तो उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। क्लियर? अब मुझे लगता है कि ऑर्डर्ड पेयर की भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चार, इसमें 3-4 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। सपोज दैट कि मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया और एक ले लिया ए कॉमा बी, एक ऑर्डर्ड पेयर ये लिया और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी मैंने लिया ए कॉमा बी। अब आप देखिएगा पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर में ये पहला एलिमेंट किसके बराबर है? इस वाले एलिमेंट के बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। तो आप कह सकते हो यस, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, तभी इक्वल होंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ए कॉमा बी लिखा हुआ है और बी कॉमा ए लिखा हुआ है सो ये बराबर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला एलिमेंट दूसरे बराबर नहीं है और दूसरा वाला एलिमेंट पहले के बराबर नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका रीजन आपको पता है, ठीक है। क्योंकि आप जब ए सेट और बी सेट दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट में होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होगा। तो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता। पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट के बराबर होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट के बराबर होगा, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ देयर आर पी एलिमेंट्स इन ए and q elements in b, then there will be pq elements in a cross b. yes, आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर a में आपको दिए गए हैं p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं b में q, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b इक्वल्स टू pq, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कह सकते हैं आप? a क्रॉस b pq। क्लियर? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, आपने कहा था कि सेट ए में आपको दिए गए थे 2 एलिमेंट, ठीक है, और सेट बी में आपको दिए गए थे 2 एलिमेंट। तो आपने क्या कहा? सेट ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी करने में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर मिले थे। 4 कितने मिले थे? 4 ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स and either A or B is an infinite set, then so A cross B। देखिए अब अगर आप बात करो कि कोई भी इनमें से, देखिए एम्प्टी सेट नहीं है पहली चीज, दूसरी बात कि इनमें से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट है, तो आप A क्रॉस B कैसे बताएंगे? यहां पर आप A क्रॉस B नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स if number of elements are finite then A cross B is possible, otherwise नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है A क्रॉस A इक्वल्स टू, तो यहां पर ये क्या बन रहा है? ट्रिपलेट बन रहा है, यानी 3 डायमेंशन में बन रहा है। A, B, C सच दैट A, B, C बिलोंग्स टू A, क्योंकि यहाँ पर खुद का रिलेशन किया गया A के साथ में। सो हेयर A, B, C आर कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, या हम कह सकते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब, देखिए कार्टेशियन मतलब आपने समझ सकते हैं। कार्टेशियन के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप बोलते हो, ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझा होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए एक्स डैश बोलते हैं, ये एक्स वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब ये कार्टेशियन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है। और वहां पर 2 ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं, एक एक्स, यानी अगर पहला वाला एक्स डायरेक्शन में होगा, दूसरा वाला वाई डायरेक्शन में होगा। तो एक पॉइंट हम ले लिया, मान लीजिएगा 1,2। सपोज ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है। अगर हमने कहा 1,2 तो ये जो है वो पॉइंट होगा 1,2,
1,2। और अगर हमने ये कोई लिया 2 और ये 1, तो ये मान लीजिएगा ये पॉइंट हो गया 2,1। तो ये कार्टेशियन है, मतलब कार्टेशियन प्लेन में हम निकाल रहे हैं, इसलिए कार्टेशियन सेट बोलते हैं कि पहला वाला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिपलेट में भी वही होगा, 3 डायमेंशनल का हम फिगर बनाएंगे और 3 डायमेंशनल में हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और वो एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x+1 y-2 इक्वल टू, अब देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करना बताया गया है, राइट। तो यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बताया गया, तो उसके लिए x और y क्या होने चाहिए वो आपको निकालना है। ठीक है, तो आप पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ में इक्वेट कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर x+1 इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला y-2 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1+2 यानी 3। सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर 3 रख देंगे तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर 2 रख देंगे तो 3 मिल जाएगा, बस। तो तभी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, जो अभी हम यहाँ पर समझ रहे थे। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। वो एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, किसी भी तरह का एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि x+1 x+1 सॉरी, मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि एक मिनट, मैं कह देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिएगा x-1 कॉमा y+2 इक्वल्स टू, मान लीजिएगा 4,2 लेना है आपको। ठीक है, तो आप क्या होगा, तो आप देखिए x-1 को आपने इक्वेट कराया 4 से। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पर 5, और आपने क्या कहा y+2 इक्वल्स टू 2, तो 2 - 2 यानी y की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, 0। ठीक है, तो इस तरह से दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, राइट। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एग्जांपल है कि P आपको दिया गया है, क्या P आपको दिया गया है A, B और C, जबकि Q आपको दिया गया है ओनली R। ठीक है, अब आपसे कहा गया P क्रॉस Q, P क्रॉस Q करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए पहला वाला एलिमेंट होना चाहिए, उसके साथ में एसोसिएट, सेकंड वाले एलिमेंट के एसोसिएट होना चाहिए, तो A, R, दूसरा वाला B, R, फिर C, R। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें n ऑफ Q, तो कितने हैं एलिमेंट, 1, जबकि n ऑफ P कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट P में कितने हैं, 3। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q, तो कितने होंगे, 3। तो यहाँ पर कितने मिले, देखिए आप, एक नंबर, दूसरा और तीसरा, 3 ऑर्डर पर मिले। अब हम आपसे कहें कि आपको Q क्रॉस P निकालना है, तो Q क्रॉस P का मतलब आपको क्या करना है, R का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में करना है, प्रोडक्ट करना है, A, B, C। ये मैं अलग से लिख ले रहा हूँ आपके सामने। तो अब देखिए आपको R, तो R के साथ में बनेंगे R, A और R, B। ठीक है, फिर R, C। हियर इज, अब आप देख सकते हैं आपसे कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या P क्रॉस Q इक्वल्स टू Q क्रॉस P। ये आपसे कहा जा रहा है कि क्या ऐसा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबर गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी आप कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर आर नॉट इक्वल, ठीक है, मतलब यहाँ पर P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ठीक है,
ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं a कॉमा r है, दूसरा r कॉमा a है, तो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ में इक्वल नहीं है, दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल नहीं है। हमने अभी क्या सीखा था थोड़ी देर पहले, दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब पहला वाला एलिमेंट यानी कि इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो भी इक्वल, तभी आप कह सकते हैं। यहां पर नहीं हो रहा है ऐसा, तो यहां पर P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कहा गया है लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3,4, ठीक है, और C इज इक्वल टू 4 5 6। आपको फाइंड आउट करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो पहला वाला ले लेते हैं अपन, क्या है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये आपको निकालना है। चलिए, तो पहले आप समझिए B इंटरसेक्शन C निकाल लीजिएगा। क्या होगा B इंटरसेक्शन C में, क्या होगा B इंटरसेक्शन C में, ओनली ऑन 4 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 4 आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, A क्रॉस, तो A के साथ में लिख लीजिएगा 1 2 3 क्रॉस क्या 4, यही करना है आपको। तो ऑर्डर पेयर बना लीजिएगा। क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C के साथ में, देखिए ये होगा, पहला ऑर्डर पेयर मिलेगा 1 4 2 4 और 3 4। ठीक है, ये मिल गया, फर्स्ट वाला हो गया। इस तरह से आप सेकेंड वाला कर सकते हैं। ठीक है, दो मैं कर रहा हूं, दो आप लोग करेंगे। दूसरा सवाल है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, अब देखिए ये कैसे करेंगे आप, पहले आप A क्रॉस B निकाल लीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर निकाल के रख लेता हूँ A क्रॉस B। A क्रॉस B देखिएगा क्या होगा, यानी आपको करना है 1 2 3 का क्रॉस किसके साथ करना है, 3 4 के साथ करना है। ठीक है, तो कैसे होगा A क्रॉस B, निकाल लीजिएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए 1 3, फिर 1 4, फिर ये हो जाएगा 2 3, फिर ये हो जाएगा 2 4, फिर ये हो जाएगा 3 3 और 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको A क्रॉस C निकालना है। ठीक है, तो A क्रॉस C कैसे निकालेंगे, A क्रॉस C कैसे निकालेंगे, मान लीजिएगा ये A लिख लिया 1 2 3 क्रॉस क्या करना था C, यानी कि 4 5 6। कैसे होगा, ये हो जाएगा A क्रॉस C बराबर 1 4, फिर होगा 1 5, फिर होगा 1 6। ठीक है, फिर होगा 2 4, फिर होगा 2 5। ठीक है, फिर होगा 2 6, फिर होगा 3 4, फिर होगा 3 5, फिर होगा 3 6। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर पेयर बन गए। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। मैं यहाँ लिखूंगा इस चीज को, मैं यहाँ लिखूंगा कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आप सबसे वाली इंपॉर्टेंट बात, इंटरसेक्शन मतलब कि आपको क्या बताना है, इन दोनों में से कॉमन ऑर्डर पेयर एलिमेंट कॉमन बताना है, ये एक एक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या मिल रहा है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, 2 4, देखिए 1 3 क्या इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो मतलब ये नहीं होगा। 1 4, यस 1 4 दिया गया है, 1 4 दिया गया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 1 4। ठीक है, अगला देखिएगा 2 3 क्या इसमें दिया गया है, 2 3 ढूंढिएगा, नहीं दिया गया। ठीक है, फिर 2 4 दिया गया है, यस 2 4 दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो आप लिख लिया 2 4। फिर 3 3 यहाँ पर दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। फिर 3 4 दिया गया, यस 3 4 दिया गया है, तो बस ये हो गया 3 4। तो ये आपने निकाल लिया A क्रॉस B इंटरसेक्शन
ए क्रॉस सी। रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप खुद भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है कि देखिए आप P इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 1,2 फ्रॉम द सेट, ठीक है, P क्रॉस P। कैसे करेंगे? तो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ट्रिपलेट की बात की थी। देखिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ट्रिपलेट की बात की थी, मैं ये आपको करके बता रहा हूँ। देखिए ये अभी मैंने बात की थी, इसी से रिलेटेड एक सवाल आ गया, चौथी वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, चौथी वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो उसने क्या कहा था कि अगर आपने ए क्रॉस ए कहा तो ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी ए बी सी बिलोंग किस में करेंगे? ए में करेंगे, राइट। तो हियर इन सेम 1,2। अब देखिए आपसे कहा गया है, यानी सीधी सी बात है, आपसे कहा गया है 1,2 क्रॉस 1,2 क्रॉस 1,2, यानी आपसे कहा गया P क्रॉस P। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, देखिए मैं यहाँ पे बनाना चालू कर रहा हूँ। तो देखो 1 1 1, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ में एसोसिएट होगा, ठीक है। तो 1,1,1 पहला ऑर्डर पेयर मिलेगा। दूसरा वाला ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा? दूसरा वाला क्या मिलेगा? 1 1। अब देखिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिएगा, इसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1,1,2। फिर 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 क्या लेंगे अपन? अब देखिएगा इसका दोनों एलिमेंट ले चुके थे, अब इसका देखिएगा 1,2, ठीक है, कॉमा 1, मतलब इसका एलिमेंट हम सेकंड वाला ले लें, इसका पहला वाला ले लें, राइट। इसी तरह से कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पर 1,2,2, ठीक है, राइट। अब देखिएगा इन दोनों, इस वाले का इन दोनों के साथ में बना लिया। फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और ये हो जाएगा 2,1,1, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 2, देखिए 2,2,1, यानी कि इसका ले लिया दूसरा, इसका ले लिया, इसका पहला ले लिया, ठीक है। फिर क्या होगा? 2 2 और 2, देखिए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले लिए। तो सीधी सी बात है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 2 थे। इसमें कितने थे? 2 थे। इसमें कितने थे? 2 थे, ठीक है, ओके। अब आप देख पा रहे हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 बनने चाहिए, ठीक है। अभी कोई कॉम्बिनेशन रह गया है क्या? देखो कितने होंगे? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनने चाहिए? 8 बनने चाहिए। तो अभी कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया है? अब आप देख सकते हो 1,1,1 हो गया, 1,1,2 हो गया, 1,2,1 हो गया, 1,2,2 हो गया, 2,1,1 हो गया। अभी एक ऑर्डर पेयर और रह गया। कौन सा रह गया है? देखिए कौन सा ऑर्डर पेयर रह गया? आप समझिए इस बात को, कौन सा ऑर्डर पेयर रह गया? सॉरी, कौन सा ऑर्डर पेयर रह गया है? ये वाला रह गया है। देखिए 2 1 2 इसमें नहीं है, राइट। तो एक कॉम्बिनेशन कौन सा रह गया? 2 1 2, क्लियर। 2 1 2 रह गया है। मैं हो सकता है यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन सा है? 2,1,2, ठीक है। तो इस तरह से कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे? 8 ऑर्डर पेयर मिलेंगे, ठीक है। कितने मिलेंगे? 8 ऑर्डर पेयर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, 8 ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे, क्लियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट? क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर आपको R क्रॉस R निकालना है तो आप लिख सकते हैं R क्रॉस R, यानी कि आप देख सकते हैं R क्या है? रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं x, y, एक ऑर्डर पेयर मिलेगा,
सच दैट क्या, सच दैट x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल, समझ गए ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, विच रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स इन टू डायमेंशनल, राइट। यानी कि अभी हमने आपसे क्या बात की थी, एक हमने कार्टेशियन प्लेन लिया था, कार्टेशियन प्लेन लिया था और वहां पर हमने आपसे क्या कहा था कि x और y, तो पहला x जो है वो ये देखिए टू डायमेंशनल है, यहाँ पर लेंथ और विड्थ, हाइट, राइट। तो यहाँ पर टू डायमेंशनल प्लेन है, इसमें x और y हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर कोई भी ऑर्डर पेयर आपने लिया, राइट। इसी तरह से आपसे कहा गया है r क्रॉस r, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा x कॉमा y कॉमा z सच दैट x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, थ्री डायमेंशनल, यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस, यानी कि 3D फिगर हम बोल सकते हैं। देखिए ऐसे हम कह सकते हैं, और ये तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, तो ये 3D प्लेन में x y z रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपसे कहा गया है कि a क्रॉस b बराबर दिया गया पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, तो आपसे कहा गया फाइंड a एंड b, ऑब्वियसली आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले में, तो a क्या हो जाएगा, देखिए p और m, p और m, जबकि b क्या होगा, b वाला सेट क्या होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट में, तो q और r, q और r, ठीक है। तो ये हो गए, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे रिलेशंस डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइएगा तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस में ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।